ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। जिज्ञासा समाधान आज की इस कक्षा में हम करेंगे। चूंकि अनेक लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं और किसी का कोई विषय नहीं छूटे, YouTube से भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबकी भावना रहती है कि एक समक्ष लाइव पढ़ने में अलग ही आनंद रहता है। तो इसलिए ये विचार किया गया कि जब तक यह आईडी रिचार्ज नहीं होती है, हम लोग प्रश्नोत्तर आप लोगों का रख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रश्न के लिए स्मिता जी से निवेदन करूंगा, अपना प्रश्न बोलिए। स्मिता जी जैन, अनम्यूट करें जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा प्रश्न है, अभी कल जो आपने पढ़ाया था उसी से है। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था 18वां नंबर, आकाशिष्यावगाह, और एक है लोकाकाशेवगाह। इन दोनों में थोड़ा फर्क बताइए ना भैया जी। नहीं, इन दोनों में बहुत फर्क नहीं है। आकाशस्यावगाह है, जब हम इस सूत्र की बात करते हैं तब उस स्थिति में आकाशस्य अवगाह है। आकाश द्रव्य का क्या कार्य है वो बताया जा रहा है। आकाश द्रव्य अवगाह देता है, स्थान देता है, ये अर्थ उसका हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें चर्चा हमने की आकाश द्रव्य के कार्य की अथवा आकाश द्रव्य के उपकार की। लोकाकाशे वगा है, जब हम इस सूत्र को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रश्न था कि छहों द्रव्य कहाँ रहते हैं, छहों द्रव्यों के रहने का स्थान कहाँ है। तो लोकाकाशे, लोकाकाश में है। तो इसलिए दोनों का अर्थ एक जैसा है, लेकिन अपेक्षाकृत अलग अलग कथन किया गया है। यहाँ सभी द्रव्यों के कार्य गिनाए जा रहे थे, इसलिए आकाशस्यावगा है। वहां सभी द्रव्यों के रहने के स्थान बताए जा रहे थे, इसलिए वहां लोकाकाशे अवगा है, ऐसा सूत्र दिया गया। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। रंजना जी गोधा। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। कल के क्वेश्चन यानी कल जो आपने पढ़ाया था उसी के संदर्भ में है। हाँ, यानी अपन पुद्गल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिर से बोलिए। पुद्गल 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 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पुद्गल पुद्गल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए हमको? जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब पुद्गल ही तो है। जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो भी हमें अपने कानों से सुनाई दे रहा है, जो भी हमें स्पर्श आ रहा है, जो भी हमें रस आ रहा है, जो भी गंध आ रही है, वो सब पुद्गल ही है। जीव द्रव्य दिखता है क्या? नहीं दिखता। आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। नहीं दिखते हैं। जो कुछ भी दिख रहा है, पुद्गल की परिभाषा क्या लिखी? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हो उसका नाम पुद्गल है। तो इसलिए पुद्गल की डिस्क्रिप्शन के लिए, पुद्गल को समझने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कहते तो मैं सोचता भी उसको हम कैसे समझाएं, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है। लेकिन पुद्गल को तो क्या वो तो जो कुछ भी दिख रहा है, पूरी दुनिया जो, वो पुद्गल का पिंड है। पूरे लोक में जो कुछ भी दिखा है, विमान किसके बने हुए? देवों के, पुद्गल के बने हुए। बिल किसके बने हुए? पुद्गल के। शरीर क्या है? पुद्गल है। सब कुछ पुद्गल की ही माया है पूरे संसार में। और इस पुद्गल के साथ में जब जीव जुड़ जाता है तो वो रागद्वेष करने लगता है, उससे कर्मों का आश्रमवादी बनता है। तो ये स्थिति बनती है।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मधु जी जैन, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि लोक नाड़ी जो पूरे 14 राज्यों की होती है और त्रस नाड़ी 13 राज्यों कुछ कम, तो इसकी कैसे विभाग करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कभी सुना भी नहीं, आप बताइए ना प्लीज। ठीक, समझिए। पहले तो जब अपन लोक की बात करते हैं तो जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ठीक, हाँ पूरा लोक जो हमारा है, आपने देखा होगा पुरुषाकार है, दोनों हाथ अगर हम कमर पे रखते हैं और दोनों पैर फैला लेते हैं और अंदर हाँ 7 राजू गहरा हमारा लोक है, 343 घन राजू उसका पूरा घनफल निकलता है। उसके ठीक बीचों बीच में बिल्कुल मध्य में आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष के बीचों बीच में उसका सार होता है ना, तना होता है पेड़ के बीचों बीच में, ऐसे ही लोक के बहुमध्य में बिल्कुल बीचों बीच में 1/1, एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची, पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये है लोक नाड़ी। इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। ये लोक नाड़ी सिर्फ बनी हुई है, इसका कोई उपयोग या ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पेड़ में तना बना हुआ है, ऐसे ही ये लोक नाड़ी बनी हुई है। अब बात है त्रस नाड़ी की। त्रस नाड़ी भी बोलते हैं और त्रस नाली भी बोलते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में आचार्यों ने किया है। इसको आचार्यों ने लिखा ये कुछ कम 13 राजू है, तो कुछ कम 13 राजू में क्या लगाना है, एक ये कुछ कम कैसे हुआ और 13 राजू कैसे बची, समझिए जरा। पहले तो हम ये समझे त्रस नाली किसे कहते हैं। त्रस नाड़ी का मतलब होता है जितने क्षेत्र में त्रस जीवों का जन्म होता है और त्रस जीवों का आवागमन होता है, विग्रह गति में भी जन्म ले रहे हैं, त्रस जीव आ रहे जा रहे हैं, वो त्रस नाड़ी कहलाती है उतने क्षेत्र को। एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी में तो कोई बाधा है ही नहीं, वो तो बिल्कुल बीचों बीच में है। अब जब हम अधोलोक की बात करते हैं तो अधोलोक में जब हमने 7 पृथ्वियां बनाई थी, रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमय और महातम, 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू का स्थान पूरा खाली है, जहां पर कलकला पृथ्वी आचार्य अकलंग स्वामी महाराज ने नाम दिया। बहुत सी पुस्तकों में निगोद लिखा रहता है, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि वहां मात्र वही निगोद नहीं है, निगोदिया जीव तो पूरे तीनों लोक में। विषय को समझिए कि नीचे का जो पूरा का पूरा एक राजू है वो खाली है, उसमें नरक नारकी जीव तो 7वें नरक तक है, उसके नीचे तो होने का सवाल ही नहीं है, तो वो पूरा खाली है, तो एक राजू तो वो हमारा कम हो गया। हाँ। अब जो 8,000 योजन की जो 7वीं पृथ्वी है, जिसका नाम है महातम प्रभा, अब महातम प्रभा में भी पूरे 8,000 योजन जो उसकी मोटाई है, उसमें पूरे में तो 7वें नरक के नारकी नहीं रहते। आचार्यों ने लिखा 7वें नरक जिसकी 8,000 योजन मोटाई है, उसके 3,999 से ही 1/3 ऊपर का जो पार्ट है 8,000 में से मोटा मोटी आधा समझ लीजिए, 4,000 लगभग, है ना, तो 3,999 से ही 1/3 योजन, उतने क्षेत्र में ही वो जो 5 बिल बने हुए हैं ना 7वें नरक में, वो ऊपर ऊपर वाले पार्ट में ही है, इतने क्षेत्र में। शेष जो भाग है 4,000 सही 4,001 जो शेष बचता है वो पूरा का पूरा खाली है, जमीन बनी हुई है, वो मात्र पृथ्वी है। लेकिन मात्र पृथ्वी होने के बावजूद भी चूंकि वहां त्रसजीव तो है नहीं, न त्रसजीवों का आना जाना होता है, कोई 7वें में भी जाएगा तो वहीं तक जाएगा, उसके नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए उतना नीचे का स्थान भी त्रसजीवों से रहित है, तो कुछ कम और हो गया। अब अपन ऊपर की ओर रचना चलते हैं। ऊपर सर्वार्थ सिद्धि विमान जो 5 अनुत्तर हैं, उन 5 अनुत्तर में त्रसजीव पाए जाते हैं, उसके ऊपर त्रसजीवों का कोई आवागमन त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो सर्वार्थ सिद्धि विमान से, विमान का जो ध्वज है उस ध्वज से 12 योजन का खाली स्पेस है, माना कि इतना खाली स्पेस हो गया। अब इस 12 योजन के खाली स्पेस के बाद में ये 8 योजन की मोटी ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी बनी हुई है, उसमें भी त्रसजीव नहीं है, और उनके ऊपर ये 3 वात वाले बने हुए हैं,
2000 धनुष 4000 धनुष, 2000 धनुष और 1575 धनुष ऊपर ही ऊपर के, ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी की ऊपर ही ऊपर, तो उसमें भी त्रस जीव नहीं है। तो ऊपर के 3 वातवलियों का स्पेस, 8 योजन की ईशत प्रागभार नामक पृथ्वी का स्पेस और 12 योजन का खाली स्पेस, यहाँ भी त्रस जीव नहीं है, न इनका आना जाना होता है। तो एक राजू तो पूरा नीचे का खाली चला ही गया, उसके अलावा अधोलोक का 7वीं पृथ्वी के नीचे का स्थान और सर्वार्थ सिद्धि विमान से ऊपर का स्थान, ये सब स्थान त्रस जीवों से रहित हैं, त्रस जीवों के आवागमन से रहित है। इसलिए हम कहते हैं कुछ कम 13 राजू त्रस नाली है। तो कुछ कम कितना लगाना है, ऊपर का इतना सर्वार्थ सिद्धि विमान से ऊपर का और अधोलोक में नीचे का 7वें नरक के नीचे वाला पार्ट, ये कुछ कम अपन को 13 राजू में जोड़ेंगे तो निकालेंगे तो ये हमारी त्रस नाली का विभाजन आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना जो सिद्ध भगवान है वो भी त्रस नाली के अंदर ही आएंगे क्या? नहीं, कैसे आएंगे? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? तो सिद्ध तनुवात वलय में, तो वहाँ पे वलय हमने कहाँ त्रस नाली में जोड़ा? अच्छा, ये नहीं आएंगे, सिद्ध अनुत्तर तक के आएंगे। त्रस है ना स्थावर है, वो तो मात्र मुक्त जीव है। तो मतलब 5 अनुत्तर तक का भाग आएगा 13 राजू में। जी बिल्कुल, 5। और फिर इसमें मध्य लोक कितना राजू है, कितने भाग में है? सुमेरु पर्वत हाइट में अगर लगाएंगे तो 1 लाख योजन, सुमेरु पर्वत की जितनी हाइट है उतना मध्य लोक की हाइट बताई गई है। सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन, तो 1 लाख योजन की हाइट और लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1 राजू लंबा 1 राजू चौड़ा, ऐसा। और फिर स्वर्ग का भाग कितने राजू में आ जाएगा? 16 स्वर्ग तक के भाग नहीं, 16 स्वर्ग तक के भाग अपन लगाएंगे तो कुल ऊपर का ऊर्ध्वलोक का जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा वो 7 राजू है। 7 राजू में यूं समझ लीजिए 1 लाख योजन कम 7 राजू है ऊर्ध्वलोक। 1 लाख योजन मध्य लोक का घट गया। अच्छा, हाँ। 1 लाख योजन कम 7 राजू ऊर्ध्वलोक है। मोटा मोटी में अपन बोल देते हैं 7 राजू। तो 16 स्वर्ग तक जो है पूरी व्यवस्था वो 6 राजू में आ गई। 16 स्वर्ग तक की पूरी व्यवस्था 6 राजू में आ गई। अब 1 राजू जो बचा उसमें 9 ग्रेवियक भी है, 9 अनुदिश भी है, 5 अनुत्तर भी है, ऊपर का ईशत प्रागभार पृथ्वी भी है, 3 वातवलय भी है, सब व्यवस्था फिर ऊपर 1 राजू में, ऐसा। अच्छा, थैंक यू भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रुति जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी, वो कल आपने बताया था पुद्गल में संकुचन नहीं होता है, पर हमारा संकुचन नहीं होता है, संकोच विस्तार नहीं होता है जी। हाँ, पर हमारा शरीर तो बढ़ता घटता है, वो भी पुद्गल है। देखिए, मैंने संकोच विस्तार जो आत्मा के प्रदेशों की बात की थी उसकी चर्चा की थी। जैसे आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार गुण आचार्यों ने लिखा है, वैसा संकोच विस्तार पुद्गल में कहाँ होता है? शरीर आपने जो कहा शरीर वृद्धि को प्राप्त हो गया तो ये विस्तार हो गया, तो ये आत्मा में विस्तार हुआ तो शरीर में विस्तार हुआ ना। अकेला तो अगर आप कहेंगे कि आत्मा में विस्तार होता है, सुनिए, आत्मा तो अच्छा सॉरी, जब आत्मा में विस्तार हुआ, आत्मा में संकोच विस्तार गुण है, उसी के माध्यम से पुद्गल में विस्तार हुआ ना। पुद्गल में जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बच्चा पैदा हुआ 1-1.5 फुट का है, आज हम बड़े हो गए, हमारी हाइट बढ़ गई, तो आत्मा के प्रदेशों में विस्तार गुण होने के कारण से उस पुद्गल में भी विस्तार कहा गया है। स्वतंत्र रूप से पुद्गल में विस्तार नहीं होता। मोबाइल पड़ा पड़ा छोटा था, बड़ा हो जाएगा क्या? मोटा हो जाएगा क्या? नहीं, अपने आप विस्तार। ये संकोच, चूंकि अब संकोच विस्तार गुण की बात कर रहे हैं तो गुण तो गुणी में ही होंगे ना, तो पुद्गल में वो गुण नहीं है, वो गुण तो जीव द्रव्य में ही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो जीव द्रव्य के आश्रय से है, ऐसा ये शरीर रूप पुद्गल, इसमें संकोच विस्तार कहा गया है, शरीर के अनुसार कहा गया है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अन्य द्रव्यों में ये गुण नहीं पाया जाता। जी धन्यवाद। मंजू जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। ये 15वां नंबर का जो असंख्य भागादिषु जीवा नाम, तो भैया जी इसका आपने बताया था कि दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण। हाँ जी, तो भैया जी थोड़ा सा फिर से समझना है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो जीव है वो लोक में कहाँ रहता है?
कितने स्थान में रहता है? तो उन्होंने आचार्य महाराज ने कहा असंख्येय भागादिषु जीवाना, असंख्यात वे भाग से आदि लेकर के। जैसे पिछले हमने पुद्गल के वाले सूत्र में पढ़ा था एक प्रदेशादिषु भाज्य है, एक प्रदेश को आदि लेकर के प्रारंभ एक प्रदेश से करना था। वैसे यहाँ पर जीव द्रव्य में प्रारंभ एक से नहीं करना, प्रारंभ असंख्यातवे भाग से करना। तो जितने भी जीव हम सामान्य जीव हैं चारों गतियों के, ये लोकाकाश के कितने भाग में रहते हैं? लोकाकाश के असंख्यातवे भाग में निवास करते हैं। अब चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे स्वयंभू रमण समुद्र हो का जीव हो कोई भी। दूसरा ऑप्शन जो था असंख्यात बहुभाग में, बहुभाग का मतलब होता है अब असंख्यात भाग से भी ज्यादा भाग में जो रह रहा है। इस विषय में आचार्यों ने लिखा है जब दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण केवली समुद्घात की 4 अवस्थाएं बनती हैं, उनमें प्रतर समुद्घात में क्या होता है? आत्मा के प्रदेश 3 वात वाले पूरे तीनों लोगों को चारों तरफ से घेरे हुए, घनोदरी वाले, घनवात वाले और तनुवात वाले। तो आचार्यों ने लिखा इन तीनों वात वलियों में, इन तीनों वात वलियों को छोड़ करके पूरे लोक में जिनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं वह अवस्था कहलाती है प्रतर अवस्था, केवली समुद्घात की प्रतर अवस्था। उस प्रतर अवस्था में आत्मा के प्रदेश असंख्यात बहुभाग में फैले हुए रहते हैं। और जब अंतिम अवस्था होती है लोक पूर्ण समुद्घात जिसे हम कहते हैं, केवली समुद्घात का लोक पूर्ण अवस्था, तब उस समय पूरे लोक में उन वात वलियों में भी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। कहने का मतलब लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश विराजमान होता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए आचार्यों ने वहां लिखा लोक पूर्ण समुद्घात। तब उस समय आत्मा संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाती है। तो उस दृष्टि से असंख्यातवे भाग से लेकर के और पूरे लोक में, पूरे असंख्यात प्रदेशों में आत्मा का निवास बताया गया है। दीपिका जी शाह। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैंने कॉलम बनाया है कौन सा द्रव्य कितना प्रदेशी है, तो मैंने लिखा है जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। गलत है तो क्या किया? कौन सा द्रव्य कितने प्रदेशी है? प्रदेशी है, ऐसा एक कॉलम बनाएंगे ना तो थोड़ा याद रह जाएगा। हाँ ठीक, बोलिए। तो मैंने जीव में असंख्यात प्रदेशी, ठीक। उद्गल में संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। ठीक, बिल्कुल ठीक। धर्म में असंख्यात प्रदेश। ठीक, बिल्कुल। आकाश अनंत प्रदेश। बिल्कुल ठीक। और काल द्रव्य एक प्रदेश। काल द्रव्य एक प्रदेश, बिल्कुल ठीक। तो बहु प्रदेश और असंख्यात प्रदेश का सेम एक ही मीनिंग है ना? हाँ, जब हम संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी बोलेंगे तो मतलब बहु प्रदेशी। बहु प्रदेश और वही। हाँ जी। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, पुद्गल का जहाँ आपने लिखा है वहां उसके नीचे मेंशन कर लें अणु। पुद्गल का जो अणु है, परमाणु है, वो एक प्रदेशी होता है। लेकिन चूंकि वो परमाणु हमेशा परमाणु रूप में नहीं रहता है, उसमें 2 या 2 से अधिक और भी अणु मिल गए तो स्कंद बन जाता है, तब वो फिर बहुप्रदेशी बन जाता है। लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से अणु रूप में जब तक वो है तब तक वो एक प्रदेशी है। एक प्रदेश। अच्छा अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वीणा जी बगड़ा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं। हाँ जी। फिर आकाश तो बाहर हो गया ना लोकाकाश से। हम ऐसा कहेंगे लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, लेकिन आकाश द्रव्य ऐसा द्रव्य है जो लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी है। आकाश द्रव्य कॉमन द्रव्य है। यूं समझिए उदाहरण से, जैसे हमारा रूम है, हमारा कमरा है ना, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये आकाश द्रव्य है, पूरा एक खाली स्थान। अब इसके बीचों बीच में जो पुरुषाकार अपन लोग बनाते हैं, इसके इस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में जहां जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे आपने 6 क्यों बोले, आकाश को तो छोड़ दो, 5 ही बोल दीजिए। तो वहां आकाश भी तो है ना। जितने स्थान में 343 घन राजू में जहां जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उतने स्थान को कह दिया हमने लोक, और बाकी हो गया लोक के अलावा अलोक। बाकी आकाश द्रव्य पूरा एक अखंड द्रव्य है।
इसीलिए आचार्यों ने लिखा लोकाकाश में रहने वाले आकाश द्रव्य में काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन होता है, परिवर्तन होता है, और वो अखंड एक द्रव्य होने के कारण से अलोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है उसमें भी परिणमन परिवर्तन देखा जाता है, इसलिए उसको भी द्रव्य की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए ये थोड़ा सा विरोध में हो गया ना, आकाश द्रव्य भी है लेकिन बाहर है, लोकाकाश के बाहर। नहीं, विरोध नहीं कहेंगे इसको हम समझने की दृष्टि कहेंगे। हम ऐसा समझे, जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया, अनंत आकाश के बहुमध्य भाग में बिल्कुल बीचों बीच में जहाँ छहों द्रव्य है उसका नाम है लोक। अब आकाश के जो दो भेद किए हैं, आकाश के टुकड़े नहीं किए दो, आकाश तो पूरा एक ही है। अच्छा, ये भी नहीं समझिएगा कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी हुई है, लोक की कोई बाउंड्री वॉल बनी हुई भी है इसके अंदर वो तो जहां तक पूरा अपना लोक का अपन आकार बनाते हैं उतने में जो आकाश आया उसको हमने कह दिया ये लोकाकाश है, और उसके बाहर जो आकाश बचा उसका नाम अलोकाकाश है। बाकी है तो आकाश पूरा एक ही, ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र भैया, थैंक जय यू। जिनेन्द्र। प्रकाश चंद जैन। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, प्रकाश चंद जी साहब। हाँ बोलिए। यदि लोकाकाश समस्त असंख्यात प्रदेश में जीव रहता है तो अनंत जीव राशि लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? आपका प्रश्न है यदि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो अनंत प्रदेशी पुद्गल लोकाकाश में है जी? ऐसा नहीं मेरा प्रश्न। यदि लोकाकाश के भाग में एक जीव रहता है तो अनंत जीव राशि लोकाकाश में कैसे रह सकती है? देखिए, अनंत जीव राशि लोकाकाश में रहने में आपत्ति क्या है? पहली बात तो असंख्यात प्रदेशी अगर हमारा ये लोकाकाश है तो इस असंख्यात वे भाग से लेकर के और जीव का रहने का स्थान बताया गया है। जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। अब एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन जब अनंत आत्माओं की बात करेंगे उन सबके मिलाकर के भी अनंत प्रदेश हो जाएंगे। अब आपका प्रश्न वाजिब है कि जब लोकाकाश ही असंख्यात प्रदेशी है तो अनंत प्रदेशों वाले अनंतानंत जीव कैसे निवास करते हैं? क्योंकि एक जहां पर एक कण भी होता है या एक प्रदेश भी होता है वहां पर उसमें भी अनंतानंत जीवों का निवास बताया गया है। वो लोकाकाश का असंख्यात्व भाग ही घेर रहा है। प्रारंभ चाहे वो निगोदीय जीव जिसके अपन बात करते हैं, जैसे आलू के एक कण में अपन बोलते हैं अनंतानंत सूक्ष्म निगोदीय जीव है। अब वो एक कण जो है वो एक प्रदेश से भी प्रारंभ हो सकता है। जीव जो वहां पर स्थान घेरेंगे वो तो असंख्यात प्रदेशों से ही प्रारंभ करेंगे। तो असंख्यात प्रदेशी वाले होकर के भी लोकाकाश के असंख्यातवे भाग से लेकर के एक प्रदेश पर अनंत आत्माएं भी रह सकती है, लेकिन वो घेरेंगे कितना स्थान? वो लोकाकाश का असंख्यात्वा भाग ही घेरेंगे, ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुरेखा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। ये 5वां अध्याय थोड़ा कठिन तो लगता है, द्रव्य का है इसीलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने में करते हैं। ये एक प्रदेशादिषु भाग्य पुद्गलाम जो है सूत्र, उसका अर्थ ऐसे लग सकता है कि पुद्गल का एक अणु एक प्रदेश में रह सकता है और बाकी का जो स्कंद वो असंख्यात संख्यात प्रदेशों में रह सकता है। ऐसा ही हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, और इसका अर्थ ऐसा ही है ना? है एक प्रदेशादिषु भाज्य है पुद्गलाना। पुद्गलों का जो रहने का स्थान है वो एक प्रदेश से आदि लेकर एक प्रदेश से लेकर के और संख्यात प्रदेशों में और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल का स्थान है। मतलब एक प्रदेश में जो अणु रहता है और बाकी के प्रदेश में स्कंद रहते हैं, ऐसा ही समझना है ना? ऐसा ही समझना है, बिल्कुल। अभी मेरा एक निवेदन है भैया जी। जो कल से अष्टानी का पर्व चालू हो रहा है, तो ये जो 3rd 4th अध्याय की जो एग्जाम आप लेने वाले हैं,
तो उसी बीच में आएगी तो हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हम आज रात को तारंगा जा रहे हैं अभी अष्टानिका करने, वो 28 करने के लिए, तो क्या करेंगे फिर? तो तारंगा में पेपर नहीं दे सकते? अरे वहां तो नेट ही कहाँ मिलता है। ये तो खाली निवेदन है। तो अष्टानिका 17 तारीख से है आज। हाँ, लेकिन कल जो 28 करनी होती है तो कल से उपवास करना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन चूंकि ये माइंड पहले आया भी नहीं और पहले ऐसी बात भी नहीं आई, अब रिसेंटली आज तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। नहीं, हाँ, फिर भी जो क्वेश्चन वो आप एग्जाम जो लेने वाला है ना 300 और 400 वाले ऊपर के, हाँ, उसमें जरा उसके बाद हो सके तो ठीक है। 25 तारीख के बाद हो सके तो अच्छा है। हो जाएगा फिर 25 के बाद तो बहुत देरी हो जाएगा। देखते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऑफिस के पास में नेटवर्क आता है तो वहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, हम मैसेज ड्रॉप कर ही देंगे। तो 2-3 दिन में हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, तो अच्छा। उस समय अगर आपकी व्यवस्था बन जाए, उस समय के लिए आधा घंटे के लिए आप थोड़ा ऑफिस के पास में आकर के वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके और देने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, करूंगी मैं कोशिश, और फिर भी ना हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वैसे खाली मैंने एक निवेदन किया है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बाद में हम तो देख लेंगे। ठीक है। जय जिनेंद्र भैया। मृदुला जी सोनी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। 5वां अध्याय समझ में भी आ रहा है, बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब समझते समझते भी कई बार लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसका ये जो 17 नंबर का सूत्र है, गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूप कार्य। तो गति और स्थिति की मतलब धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार है गति और स्थिति, मतलब गतिशील रहना और स्थिति उसी उसमें स्थित रहना। हाँ जी। अच्छा ठीक है भैया जी। बस तो वही क्या समझ में नहीं आया, इसमें कंफ्यूजन क्या है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन है ये तो। हाँ, धर्म द्रव्य क्या करता है? धर्म द्रव्य जो चल रहे हैं ऐसे जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन सहकारी है, तो यहाँ शब्द हो गया गति उपग्रह है, गति में उपकार कर रहा है, सहायता दे रहा है, निमित्त बन रहा है। अधर्म द्रव्य जो ठहरे हुए हैं पहले से ही, उनको ठहरने में निमित्त बन रहा है, उदासीन कारण बन रहा है, उसका नाम हो गया स्थिति उपग्रह। स्थिति में वो उपकार कर रहा है, रोकने में वो निमित्त बन रहा है। ये दोनों का कार्य है। अच्छा, दोनों द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र है, अपना अपना काम कर रहे हैं, है एक ही जगह पे। यहाँ पे धर्म द्रव्य भी है और यहाँ अधर्म द्रव्य भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाधा प्रदान नहीं कर रहे। धर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, अधर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, ऐसा समझ। भैया जी, पुद्गल के लिए जब हम बोलते हैं कि अणु अवस्था में एक प्रदेशी होता है और स्कंद अवस्था में संख्यात और असंख्यात प्रदेशी। हाँ जी, और अनंत प्रदेशी भी। अनंत प्रदेशी, तो संख्यात, असंख्यात और अनंत को हम बहुप्रदेशी बोलेंगे, तीनों को मिला के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संख्या 2 से प्रारंभ होती है और 2 या 2 से अधिक जितने भी प्रदेश वाले हैं वो सब बहुप्रदेशी कहे जाते हैं। काल द्रव्य को इसीलिए तो नहीं कहा बहुप्रदेशी, क्योंकि कालाणु एक प्रदेशी होता है। अब आप कहेंगे पुद्गल का परमाणु भी तो एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी होता है। आचार्य श्री कितना अच्छा उत्तर देते हैं, नहीं हमें तो कालाणु अच्छा लगता है, वो शुद्ध है और बदलता नहीं है, स्कंद रूप में नहीं होता। पुद्गल का परमाणु तो बेईमान है, अभी अणु है, कल स्कंद बन जाएगा, क्या पता। इसलिए उसको बहुप्रदेशी में लिया पुद्गल को, क्योंकि अणु हमेशा अणु रूप में नहीं रहता, उसमें 2 या 2 से अधिक और भी मिल गए अणु तो स्कंद बन जाता है। इसलिए वो स्वतंत्र रूप से शाश्वत शुद्ध अणु नहीं होता है पुद्गल का, इसलिए उसको एक प्रदेशी नहीं कह करके बहुप्रदेशी संज्ञा दी जाती है। सब कुछ बहुत सिंपल है बट बहुत ज्यादा एलेबरेट है, तो इट्स कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। जय जिनेंद्र भैया जी, थैंक यू। जय। अंतिम प्रश्न मोना विकास जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ाया था ये संगी पचेंद्रिय जो जीव होते हैं, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये संगी पचेंद्रिय जीव जो है ना,
आपने उन्हें बोला पचिंद्रिय जीव के भेद, ये मतलब जीव के भेद हैं। समझ नहीं आया। संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो संगी और असंगी जीव के भेद हैं, ठीक है। तो जब त्रस में 4 इंद्रिय तक तो शयन या शयनी होते ही नहीं है, तो इन्हें जीव के भेद क्यों कहा, पचिंद्रिय जीव के भेद क्यों नहीं कहा? देखिए, पंचेंद्रिय में अपन ने ये 2 भेद समझने के लिए लगाए हैं। 4 इंद्रिय तक के तो ये 2 भेद होते नहीं है, 4 इंद्रिय में तो असंगी ही है। लेकिन जब कोई भी चर्चा की जाती है, कोई भी प्रश्न या कोई भी जब आगम अपन पढ़ते हैं, तो वहां तो संपूर्ण की बात करेंगे। ये तो अपन को पहले से पता हो गया है, या अपन ने बाल बोध से पढ़ लिया या अन्य दूसरे ग्रंथों से पढ़ लिया कि 4 इंद्रिय तक के जितने भी जीव होते हैं वो सब असंगी होते हैं। ये एक विशेषता हो गई। लेकिन जीव में तो 2 भेद करेंगे ना। जब संगी और असंगी पने की बात की जाएगी तो हम ये कहेंगे 4 इंद्रिय तक के जीव तो सब असंगी ही होते हैं और पंचेंद्रिय में दोनों भेद पाए जाते हैं। तो इसलिए अपन उस दृष्टि से कथन को समझें। अपन ये नहीं कहेंगे कि पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद होते हैं, संगी असंगी। अगर ये प्रश्न हम बनाएं और ये उत्तर देंगे तो फिर 4 इंद्रिय तक के लिए क्या प्रश्न बनेगा? फिर 4 इंद्रिय तक के लिए नियम तो बना दिया अपन ने, लेकिन सामान्य कथन में फिर सामने वाले व्यक्ति जिसको आज तक जिसने सुना ही नहीं कि 4 इंद्रिय तक के जीव असंगी होते हैं, फिर वो उसका वही प्रश्न बना रहेगा। इसलिए जीव के ही 2 भेद अपन को गिनने पड़ेंगे, संगी और असंगी। फिर अपन उसमें लगाएंगे संगी में ये जीव आते हैं और असंगी में ये जीव आते हैं। इसलिए जीव की अपेक्षा से भेद समझना चाहिए। भैया एक चीज और, मन क्या होता है? जैसे अपन आत्मा से अलग अलग होता है क्या मन? बिल्कुल आत्मा से अलग होता है। अगर आत्मा से अलग नहीं होता तो फिर चींटी के मन होता है क्या? नहीं होता। मन फिर क्या भेद है? कैसे बनता? हाँ ठीक, प्रश्न आपका समझ रहा हूँ। मन क्या है? मन 2 प्रकार का है, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। हम पंचेंद्रिय मनुष्य हैं। हमारे शरीर में हृदय स्थान बना हुआ है, दिल जिसे हम कहते हैं। उस हृदय स्थान पर 8 पांखुड़ी वाला एक सूक्ष्म बहुत छोटा सा द्रव्य मन बना हुआ है। 8 पंखुड़ियां, जैसे कमल होता है ना, ऐसे 8 पंखुड़ियां निकला हुआ एक द्रव्य मन शरीर के अंदर बना हुआ है हमारे शरीर में। उस द्रव्य मन के निमित्त से मनोवर्गणाओं से मिलकर के वो द्रव्य मन बना, और आत्मा में तद्रूप 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम हुआ, वीर्यांतरय कर्म का क्षयोक्षम हुआ, और आत्मा में विचार करने की शक्ति प्रकट हुई, क्योंकि वो मनुष्य में पैदा हुआ। संगी पंचेंद्रिय बना तो उसके अंदर सही गलत को पहचानने की, हिताहित के विचार करने की शक्ति प्रकट हुई। ये वो जो सोच रहा है वो किसके माध्यम से सोच रहा है? वो उस द्रव्य मन और साथ में जो उसको क्षयोक्षम मिला उस भाव मन के माध्यम से वो विचार कर रहा है। तो मन जो है, आत्मा अलग चीज है, मन अलग है। आत्मा तो पूरे शरीर में है, जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां आत्मा है, लेकिन मन जो है वो द्रव्य मन यहीं पर बना हुआ है, एक हृदय स्थान पर बना हुआ है। सभी जीवों के मन नहीं होता है। जैसे असंगी पंचेंद्र तक के जीव हैं, उन सबके आत्मा है कि नहीं है, लेकिन मन नहीं है। इसलिए वो सही गलत उपदेश आदि विचार ही नहीं कर पाते। अगर हम चींटी को कहें, या यूं समझो, चलो चींटी तो छोटा प्राणी हो गया, असंगी पंचेंद्रिय में जैसे अपन उदाहरण लगाते हैं कोई जल सर्प। अब अगर अपन उसको खूब उपदेश दें, उसके आगे खूब बीन बजाएं, उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई जो भयंकर काला सांप है या जो जल में नहीं रहता है, संगी पंचेंद्रिय सर्प है, उसके अगर अपन आगे बीन बजाते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र में अपन पढ़ते हैं, उन्होंने उपदेश दिया तो उससे उनको संबल मिला। उस उपदेश के प्रभाव से उन्होंने अपने परिणामों को शांत किया और धर्मेंद्र पद्मावती वो बने। सामान्य चींटी को या मच्छर को अपन ऐसा सुनाए, फिर कर्णेंद्रिय नहीं है उनके, लेकिन फिर भी प्रभाव की अपेक्षा से तो उनमें वो प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए साफ स्पष्ट दिखता है कि जिनके मन होते हैं उसी के माध्यम से शिक्षा और उपदेश ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। इसलिए मन और आत्मा में अंतर होता है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी शेष जो विषय है ये हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। क्योंकि आज हमारा ये जो सेशन था ये प्रश्नोत्तर वाला रहा, कोशिश की जाएगी कि आज शाम तक ये समस्या हल हो जाए, तो आप लोग फिर कल से अपन आगे पुनः 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठी 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की